नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज एक प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। प्रश्न पूछा है बहन चित्रकला पुजारी जी ने। उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, प्रणाम माता जी, मेरा एक सवाल है कि पिछले 7 दिनों से मुझे जप करने को मन नहीं करता। मन में रोने जैसे लगता है। अभी इसी जनवरी में मेरी माँ एक्सपायर हो गई हैं। मेरा मन हर पल दुखी रहता है। माँ की याद आती है। कुछ मार्गदर्शन कराएं माता जी। बहन जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आपके प्रश्न को पढ़कर मेरी भी आंखें भर आईं। आपके प्रश्न को हम 2 भागों में बांटते हैं। प्रश्न का आखिरी भाग, जिसे हम पहले लेना चाहेंगे। बहन जी, माँ का चला जाना, माँ की याद आना, मन हर पल दुखी रहता है, यह बहुत ही स्वाभाविक है। माँ का रिश्ता भगवान का रिश्ता होता है, जिसकी गोद में सर रखकर मन की सारी बातें हम कह सकते हैं, जिसका मशवरा हमेशा अपने बच्चों के लिए सही ही होता है। पर जब वो चली जाती है तो उनकी तरह निस्वार्थ कोई भी रिश्ता नहीं होता है। मुसीबत के समय ऐसा लगता है माँ होती तो झट से समस्या का हल हो जाता। उनके ना होने पर उनके प्यार की कमी, उनके प्यार की यादें और उनकी डांट की भी कमी महसूस होने लगती है कि अब माँ मुझे कभी डांटने नहीं आएगी। यह रिश्ता ही ऐसा है बेटा। अभी तो वार्षिक श्राद्ध कर्म नहीं हुए हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है और वार्षिक क्रियाकर्म नहीं हुई है, वे अपने प्रियजनों के आसपास ही रहते हैं। वार्षिक श्राद्ध कर्म के बाद उनका मार्ग बदल जाता है। वार्षिक श्राद्ध कर्म के पश्चात देखना आपको कुछ हद तक हल्का सा लगने लगेगा। बेटा चित्रा, यादें तो जीवन भर माँ की बनी ही रहेंगी, पर ज़्यादा रोना धोना नहीं, वरना उनकी आत्मा को पुनर्जन्म लेने में तकलीफ होगी। माँ के लिए, माँ की आत्मा की शांति के लिए, माँ के उत्तम पुनर्जन्म के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब मुझसे ही अवतरित होते हैं और सब मुझ में ही समा जाते हैं। कभी कभी गीता जी का भी अध्ययन कर लिया करना, मन को बहुत शांति मिलती है। अब आपके प्रश्न का पहला हिस्सा हम लेते हैं कि पिछले 7 दिनों से जप करने में आपका मन नहीं कर रहा है, मन रोने जैसा लगता है। बहन चित्रा, जब किसी व्यक्ति का हृदय अति पवित्र होने लगता है और होता भी है, तो उसका मन रुदन कर बैठता है। यह रुदन व्यर्थ नहीं होता। भगवान चुन चुन कर यह भाव अपने विशेष भक्तों के हृदय में ही डालते हैं, ताकि उनका हृदय और भी सादा, सरल, स्वच्छ, पवित्र हो जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहें या भगवान श्री राम, जो भगवान नारायण के ही रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, उनका वासस्थान मनुष्य का हृदय ही है। आप देखिएगा आपका जीवन धीरे धीरे कैसे बदलने लगेगा। आप संसार धर्म में रहकर भी अध्यात्म में ज़्यादा डूबे रहना पसंद करेंगी। परिवारजनों के प्रति जो कर्तव्य है वह निभाते हुए भी आप अध्यात्म पथ पर चलती रहेंगी। हालांकि यह पथ इतना आसान नहीं है, पर भगवान जब किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो उनको बहुत रुलाते हैं, ताकि भगवान के अस्तित्व को हम सब समझ सकें। बहन, यह आपके पूर्व जन्म के सत्कर्म का ही फल है, वरना इस उम्र में और वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आपकी जो मनोदशा दर्शा रही है वह अध्यात्म से ही ओतप्रोत है। अतः दुखी न हो, ईश्वर को अपना अवलंबन बनाकर जीवन व्यतीत करते रहिए। सब कुछ भला होगा। जब कुछ समझ में ना आए तो ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ दीजिए। आप देखिए कितना निश्चिंत रहेंगी। जीवन में सुख दुख, संघर्ष, व्यथा, ये सब तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम ईश्वर का हाथ पकड़ के रहें तो वो हमें बहुत बड़ा सहारा देते रहते हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा,
कुछ वर्ष बीतने के बाद आपको मेरी ये बातें सच्ची लगेंगी। तो बस आज इतना ही। आप बिल्कुल चिंता ना करें, खुश रहिए, सब कुछ भला होगा। जय रघुनाथ जी।